मामला इस बार नहीं होगा। बिहार में इस बार चुनाव त्रिकोणीय होगा। यहाँ दो ध्रुवीय राजनीति रही है, एक और राजद का गठबंधन है, एक और भाजपा नीतीश का गठबंधन है, और पहली बार जनसुराज के आने के बाद ये संघर्ष त्रिकोणीय होगा। और जो भाजपा के डर से लालू जी और लालू के डर से भाजपा एनडीए को वोट देने वाले लोग हैं, उनके पास एक सशक्त ईमानदार विकल्प होगा, और मेरा विश्वास है कि जनता उनको वोट देगी। कोई हिंदू मुस्लिम जाति पाति नाली गली होने वाला नहीं है। जनता फिर से भ्रम में नहीं पड़ने वाली है, 5 साल अपना और अपने बच्चों का बर्बाद नहीं करेगी। जनता एक तरफा वोट देगी और बदलाव के लिए वोट देगी, बिहार में शिक्षा रोजगार के लिए वोट देगी, जनसुराज को वोट देगी। ये तो राजनीति है, और राजनीति का ये कह लीजिए कि एक बिगड़ा हुआ चेहरा है कि जो लोग जेपी के आंदोलन से निकले, वंशवाद के खिलाफ अपनी राजनीति शुरू की, उनके परिवार के 1-2 नहीं 5-5, 10-10 लोग आज राजनीति में हैं, और दल के सब महत्वपूर्ण निर्णय, दल के पद, दल से मिलने वाला कोई भी राजनीतिक लाभ, वो सब कुछ परिवार के लिए ही एक तरह से आरक्षित है। तो ये तो जनता को तय करना है कि अगर मैंने एक यहाँ पर अध्ययन कराया था तो पता चला कि पिछले 30-35 साल में बिहार में जो व्यक्ति भी सांसद और विधायक बना है, अगर आप उनके परिवारों की उनकी सूची बनाइएगा तो पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर एमएलए एमपी सांसद बने हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो। आप सम्राट चौधरी को उठाकर देख लीजिए। भाजपा वाला कहता है हम परिवारवाद नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी कौन है? इनके पिताजी शकुनी चौधरी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें विधायक मंत्री थे। लालू जी की सरकार बनी, उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। नीतीश की सरकार आई, उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। मांझी बने, उसमें भी विधायक मंत्री। और आज भाजपा को भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला है, कोई दूसरा कुशवाहा परिवार या दूसरा कोई काबिल व्यक्ति उनको बिहार में नहीं मिला है। ये तो चंद परिवारों का राजनीति पर यहाँ कब्जा है। यही लोग पूरी तरीके से इसको कब्जा किए हुए हैं। 3-3.5 करोड़ बिहार में लोग परिवार रहते हैं, और सिर्फ 1250 लोग के परिवारों के लोग ही मंत्री या विधायक बनते हैं। गरीबी से निकलने के जितने रास्ते हैं उसमें 3 ही रास्ते मुख्य हैं। एक है शिक्षा, अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार पाले तो उसको आप गरीबी से निकल सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन, अगर आपके पास खेती योग्य बढ़िया जमीन हो, बढ़िया खेती आप कर सकते हैं तो उससे भी आपकी गरीबी दूर हो सकती है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी, अगर आपके पास पूंजी हो तो कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में समाज के एक बड़े वर्ग के पास, मैं ये कहूँगा कि 60-70% से ज़्यादा लोगों के पास ये तीनों के तीनों दरवाजे बंद हैं। जो यहाँ गरीब का बच्चा है उसको पढ़ने की सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने, वहाँ से पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं, खिचड़ी खाता है, घरे आ जाता है। जो बच्चे कॉलेज तक पहुँच भी जाते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही, खाली डिग्री लिया, पढ़ा तो है नहीं। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो निश्चित तौर पर वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बनेंगे, उनको मजदूर ही बनना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने कृषि वाली उठाई, बिहार में समाजवाद की बात होती है, सामाजिक न्याय की लोग चर्चा करते हैं, लेकिन बिहार देश के सबसे बड़े भूमिहीन लोगों का जगह है। यहाँ 60% आबादी के पास एक धूर जमीन नहीं है। अभी जातीय जनगणना हुआ, उसमें पता चला 86% दलित समाज के लोगों के पास जमीन नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर जब आपके पास जमीन नहीं होगा तो आप खेती कर नहीं सकते हैं। जो लोग यहाँ खेती करते दिखते हैं वो किसान नहीं हैं, वो मजदूर हैं जो खेत को रेंट पर लेकर उस पर खेती करते हैं ज़्यादातर लोग। और जो थोड़ा बहुत किसान है भी, उसको भी अपने फसल का दाम मिलता नहीं है। यहाँ जो बीज है, खाद है, सब में काला बाजारी है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा हो जाता है। तो जब तक इन व्यवस्थाओं को सुधारा नहीं जाएगा तब तक यहाँ की स्थिति नहीं बदलेगी। हमने कहा है, जनसुराज ने कहा है कि हम लोग समाज से सही लोगों को, अच्छे लोगों को चुनकर निकालेंगे, और उसी के लिए पिछले 2-2.5-3 बरस से इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि गांव-गांव जाएं, लोगों से समझें कि किस व्यक्ति के बारे में समाज की सोच है कि ये व्यक्ति अगर आगे आए, राजनीति में चुनाव जीत कर आए तो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोगों का चुनाव करें जो समाज को कुछ देना चाहता है, समाज को कुछ से को नोचना नहीं चाहता है। जहाँ तक रह गई बात जाति की, तो जाति समाज की एक सच्चाई है। समाज में जो भी पहलू है, जो भी विषय है, वो राजनीति में भी होगा। जाति समाज का एक विषय है तो वो राजनीति में भी एक विषय है, लेकिन जाति बिहार की एकमात्र सच्चाई नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग मोदी जी को वोट दिए हैं। मोदी जी की जाति का तो कोई आदमी बिहार में नहीं रहता है, तो उनको वोट दिया कौन है? जाति सिर्फ बिहार में नहीं है, आप कर्नाटक जाइएगा वहाँ भी जाती है, आंध्रा जाइएगा वहाँ भी जाती है, गुजरात जाइएगा वहाँ भी जाती है। ये तो बिहारियों को एक तरह से नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बात कही जाती है कि बिहार में
सब कुछ खराब इसलिए है कि यहाँ पर सब कुछ जाति पर ही होता है। ऐसी बात नहीं है, बिहार में उतनी ही जाति की मात्रा है जितने दूसरे राज्यों में।